बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, एक बहुत सीरियस डेडलॉक होता नज़र आ रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अपोजिशन जो है हेड्स ऑन ले रही है इस वक्त इस्लामाबाद को और इस्लामाबाद के साथ 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 पिंडी को। क्या ये चीज़ें हमने पास्ट में देखी? नहीं। इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत कहती है कि हम लोग हर इंस्टीट्यूशन में, इट बी नैब और एनीवन एल्स, हम उसके स्पोक्स पर्सन हैं, सो इसलिए हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपोजिशन को हर चीज़ के जवाब पे। और इसकी मिसाल आज सुबह से लेकर शाम तक की वो लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि हुकूमती पहले वुज़रा मशीरों की तरफ से आई और उसके बाद अपोजिशन की तरफ से भी आई। पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? इट फील्स लाइक कि हम 80 की दिहाई में दोबारा जा रहे हैं, जहां पर हम पुरतशद्दुद सियासत देखते थे, पुलिस की बदतरीन परफॉर्मेंस देखते थे, जहां पर पुलिस को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, इस वक्त सबसे अहम सवाल जो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान पे है और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है वो वाकई हिंदुस्तान का बयानिया है? क्योंकि अगर ये बयानिया जो नवाज़ शरीफ कह रहे हैं हिंदुस्तान का बयानिया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि फ़ौज को पॉलिटिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व मत करें और अपोजिशन का ये क्लेम है कि हम सारों को अगर आप अरेस्ट भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं, हमारी जो नई लाइन ऑफ लीडरशिप है वो सामने आएगी। सो मैंने आज सोचा कि मैं तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो नौजवान क़यादत है, वो मिनिस्टर्स हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं और जो इलेक्टेड हैं, जो हल्के की सियासत करते हैं, जिनको अंदाज़ा है कि पल्स क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उनको इनवाइट करती हैं अपने प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं यासिर हमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के हायर एजुकेशन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैयद अवैस कादिर शाह सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। और जहांगीर खानज़ादा फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और रुकन सूबाई असम्बली हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ है सैयद अवैस कादिर शाह, जहांगीर खानज़ादा और राजा यासिर हमायूं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। अवैस शाह साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजेंटमेंट का है, हेड्स ऑन ले रहे हैं हुकूमत को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है पीडीएम में, या आपको लग रहा है कहीं आगे पीछे होने की कोई मूड बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मियाँ साहब की जो स्पीचेस कर रहे हैं और मियाँ साहब ने जो वर्डिक्ट लिया है हुकूमत के अगेंस्ट, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें। पीडीएम जो है वो एक ऑल पाकिस्तान जो एक मर्जर हुआ है पार्टीज़ का, या मर्जर कह रहा हूँ, जो साथ इकट्ठी बैठी है 1 पॉइंट एजेंडा पे, और जिस एजेंडा पे पाकिस्तान में पहली मरतबा सारी पार्टीज़ मुत्तहद हुई हैं कि इस वक्त जो मुल्क की इक्तिसादी और मुआशी हालत है ये इन हुक्मरानों की वजह से है और इन हुक्मरानों को जमहूरी तरीके से घर भेजना है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जाता है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और एक 1 पॉइंट एजेंडा पे सब इकट्ठे हुए कि इस वक्त मुल्क को इन अनडेमोक्रेटिक सिलेक्टेड फोर्सेस से बचाना है जो इस मुल्क पे काबिज हैं। अब अगर इसको आप रिलेट करते हैं मियाँ साहब की स्पीचेस से या मियाँ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखें मियाँ साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। इससे वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो 1 पॉइंट एजेंडा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जल से 5 दिन देर से हुए, रिलीज 5 दिन डिले हुई, तो इसका मकसद ये नहीं कि वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुश्तरका, जो मुश्तरका लाहे अमल बनाया गया था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और शाह साहब, इस मैंने वक्त रैलीज की आपसे बात करनी है, आपने खुद ही कर दी है। रैलीज पे मुझे वैसे भी कहीं से शक की कोई बातें आ रही थी, खैर मैं उस पर आपके पास आता हूँ। अच्छा जहांगीर खान ज़ादा साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को तो वो नंबर 1 वज़ीर आज़म मानते नहीं है, दूसरी बात वो पार्लियामेंट को भी नहीं मानते। आप लोग सेनेट में भी बैठे हैं, आप लोग पार्लियामेंट में भी बैठे हैं और आप प्रोविंशियल असेंबलीज में भी बैठे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते फिर आप लोग? थैंक यू काजी साहब। देखें, इसमें दो राय नहीं है कि जो 2018 का जो इलेक्शन था दैट वाज इंजीनियर्ड, मैनिपुलेटेड। ओके, ये आवाज़ें आपको एक या दो हल्के से नहीं आ रही, ये आवाज़ें आपको खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक आ रही हैं। और इसको जो है ना, हमने हर पार्टी ने अपने गिवन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, असेंबली के फ्लोर पे, इस पे हमने अपने जो रिजर्वेशन है वो हमने शो किए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी देखें, इलेक्शन जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें टैक्स पेयर्स का मनी इन्वॉल्व होता है। हमने सिर्फ जमहूरियत की खातिर कि जमहूरियत डीरेल ना हो, इसको मजबूत करे, हम असेंबली में आए और असेंबली में जो है ना अपना जो हमारे रिजर्वेशन थे उस पर हमने बात की। और हमारी ये सोच थी कि भाई जिस मोड पे हमने पाकिस्तान को छोड़ा है, जिस तरीके से आगे गामजन हो रहा था, ठीक है, कि ये जो सेलेक्टेड हुकूमत आई है ये बेहतर करेगी। पर 2 साल हमने क्या देखा, इन्होंने तो वो जो एक चलती गाड़ी था उस पर चलती हुई गाड़ी के इन्होंने हैंड ब्रेक खींच के रिवर्स गियर लगा दी और 2 साल में इन्होंने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले आए। ठीक, तो ठीक है, ठीक है, वेरी राइट। अच्छा राजा साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने अपोजिशन की बात सुन ली, वो एक मुहावरा है ना पंजाबी का, अखा तीनों सुनावा नूनू। इमरान खान साहब सूबाई हुकूमत, पंजाब की हुकूमत को कह कुछ नहीं रहे, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी कुछ नहीं कह रहे, आप लोगों को भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से नवाज शरीफ साहब यहां से निकल गए, आप लोगों ने गलत रिपोर्टें दी, जिसको मनो इमरान खान साहब ने और वफाकी काबीना ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो ये बताएं, आप लोग इतनी मासूम हैं कि आपके पास से नवाज शरीफ साहब निकल गए? पहले तो जी ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अपोजिशन सिर्फ ये बता दे कि कितनी कितनी रिट पिटिशन इन्होंने किए हैं इलेक्शंस पे। अगर इलेक्शन इनको रिग नजर आ रहे हैं या इनको लग रहा है कि ये इंजीनियर्ड थे, तो उसके लिए इनको कोई लीगल कोर्स तो इख्तियार करना चाहिए था ना। अगर आप उनका तादाद मेरे से पूछते हैं तो मैं बताता हूँ सिर्फ 14 ऐसी पिटिशंस हैं पंजाब में जिन सीट्स पे नून हारी थी सीट और उन्होंने उस पर रिट पिटिशन की। तो आप जब प्रोटेस्ट में जाते हैं तो पहले अपना सारा लीगल कोर्स इख्तियार करते हैं, अगर उसमें नाकामी हो और कोई सुनवाई ना हो तो फिर ही बंदा प्रोटेस्ट में जाता है। आप पीटीआई पे जरूर लोग कहते हैं कि पीटीआई ने एक लंबी चौड़ी मूवमेंट चलाई गुज़िश्ता टेन्योर में, लेकिन हम तमाम अपने ऑप्शंस जो हैं उनको पहले इस्तेमाल कर चुके थे। सिर्फ 4 सीटों के मुतालबे से हमने बात शुरू की थी। एक तो ये चीज है। दूसरी, अभी आपने ये सवाल पूछा कि नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब हमें नहीं सुना रहे। बेसिकली इंट्रेंच्ड है नून लीग इतनी ज्यादा यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट में। पंजाब में जो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं वो 1985 से उन्हीं के पेरोल पे ऑलमोस्ट। अच्छा। और उनके और उसमें वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स जिन लोगों ने बनाई हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस थी, हमने तो रिपोर्ट्स पे बेस करके फैसला करना था ना। तो रिपोर्ट्स का अगर प्लेटलाइट्स लेकिन शौकत खानम से भी तो गए थे डॉक्टर्स और वो सारा कुछ, वो सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आई नो हर पर्सनली, सच ए क्रेडिबल डॉक्टर, और उसके ऊपर अब खैर एनीवेज जी आप कंटिन्यू करें बात। नहीं, डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देख के फैसला करना है ना जी। रिपोर्ट को अगर मैनिपुलेट कर लिया जाए तो फिर सब कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक हो गया। अब ऐसा पहले मुझे बताएं जो आप, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, और सेकेंडली म्यूचुअल इंटरेस्ट की अभी आप लोगों ने बात की, जो अपोजिशन की है, चेयरमैन सेनेट आप लोगों से नहीं बनाया गया, जो फैटफ के बिल के ऊपर डिस्कशन थी वो आप लोगों से नहीं हुई, और उसके बाद जो जीबी इलेक्शंस थे वो आपने देख लिए कैसे इस चीज को हुई। किसी एक मौके पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इकट्ठे होती नजर नहीं आई हमें। अब हमें, मुझे नहीं पता कि पीडीएम के अंदर आप लोग कैसे इकट्ठे होंगे जी। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये, मेरे भाई ने जो कहा कि रिपोर्ट गलत बनाई गई होगी, उनके अफसरान उनके पेरोल पे होंगे, देखिए ये इनको कहना नहीं चाहिए, ये पंजाब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और मैं इनको याद दिलाता चलूं, शायद इनका हाफजा बहुत कमजोर है, कि शौकत खानम की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर्स गए थे और वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद कैबिनेट को ये ब्रीफ किया था कि मियां साहब की तबीयत का आलम क्या है। अब अगर वजीर आजम पाकिस्तान अपने डॉक्टर्स भेजते हैं और कैबिनेट को खुद ब्रीफ करते हैं, और ये भी सवाल आता है कि मियां साहब ने जो बयानिए दिए हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो किसी और मुल्क की तरफ से हैं या किसी और मुल्क वो निशानदेही कर रहे हैं, ये इल्जामात अगर उस पर आज लगाए जाते हैं तो वजीर आजम साहब को सोचना चाहिए था कि वो फेडरल कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे हैं तो मियां साहब को कैसे जाने दे रहे हैं।
अब सबसे बड़ा तो ये सोच का आलम है कि मुल्क के वजीर आजम को अगर उसकी हॉस्पिटल के बनाए हुए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनको मिसलीड कर रहे हैं तो उनको वजीर आजम रहने का कोई इख्तियार नहीं है, तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे। ठीक। दूसरी बात आपने की कि म्यूचुअल इंटरेस्ट, देखिए आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, हमारा मौक़िफ़ क्लियर था हमारी पार्टी का। हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये वाज़ेह बात की कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, जिस तरह जमहूरी प्रोसेस है उसको वो अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन और उसके बाद आप आ जाते हैं फेटफ के बिल पे। अब ये किस किस्म की पार्लियामेंट रन कर रहे हैं? मुल्क का हाईएस्ट फोरम है जिसमें किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर काउंटिंग की बात आती है तो फिर स्पीकर कहते हैं कि ये मेरा सवाबदीद है कि मैं किसी बिल पे काउंट करवाऊं। अवैस भाई नंबर भी तो पूरे नहीं हो रहे थे ना, वो भी तो इश्यू है ना, आप लोगों के नंबर भी तो पूरे नहीं हो रहे थे। पॉलिटिकल प्रोसेस है, अगर नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं तो काउंट करवाने देते ना वहां पे आप करने। आपने क्यों कहा कि ये सवाबदीद है? देखिए अगर मैं दावा करता हूं अपोजिशन से हूं कि इस वोट पे मेरे नंबर ज्यादा हैं तो मुझे तो हाउस में काउंट करने दिया जाए ना। अगर मेरे नंबर नहीं होंगे तो काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन वहां पे आप कहते हैं कि स्पीकर की सवाबदीद है और हम नहीं करेंगे। व्हाट डज इट मीन्स? आपको पता है कि आपके नंबर इस पे कम हैं और आपके पास नंबर मौजूद नहीं है। देखें एक चीज क्लियर है कि एपीसी जिस मकसद के लिए कॉल की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तीसरी एपीसी कॉल की और ये इल्जामात लग रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेगी। हमने जो एपीसी कॉल की हैं, पहली इकोनॉमिकल उस पे इशू पे कॉल की, इकोनॉमिकल कोई चीज बन जाए, चार्टर बन जाए, उसको। अवैस भाई आपका पॉइंट आ गया, मुझे आपका पॉइंट आ गया। मुझे थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा, मैं बिकॉज जो मेन जो चीज़ है ना वो मैंने अब जहांगीर खान ज़्यादा से पूछनी है। इमरान खान साहब आजकल जहांगीर साहब फतवे दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ गद्दार हैं और वो कह रहे हैं कि जो नैरेटिव वो लेकर चल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी बीजेपी का नैरेटिव है। कैसे आप क्या इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बहुत बड़ा एलिगेशन। जी साहब, आपके सवाल से पहले मैं ज़रा हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं पीटीआई के, जिन्होंने बड़ी इमेच्योर एक बात की है कि डॉक्टर जो हैं पूरा जो है ना एक 15-20 साल से बैठे हैं, उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया होगा। देखें अगर आप एक बंदे को आप नहीं संभाल सकते और जो है ना आप समझते हैं कि वो आप सबको आगे लगा के चले गए तो देन यू गाइस डोंट डिजर्व टू बी इन द गवर्नमेंट। आप संगीन मसाइल आप कैसे देखेंगे? आप फॉरेन पॉलिसीज कैसे देखेंगे? जब आप जो है ना एक शख्स जो है अगर आप कहते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दे के चले गए, तो इस पे जो है ना आप पे क्वेश्चंस उठते हैं और आपके डॉक्टर्स पे और आपके जो वजीर हेल्थ है उस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस उठते हैं और इसको आप एड्रेस करें। ठीक है। देखें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें इस वक्त इमरान खान के जो हुकूमत है, फॉरेन पॉलिसी ज़ीरो, कॉमन मैन रिलीफ ज़ीरो, डेवलपमेंट ज़ीरो, हर चीज़ में बिल्कुल वो सिफर जा रहे हैं। तो उन्होंने आवाम को कहीं तो लगाना है और इस जो उन्होंने जो नैरेटिव दिया है कि गद्दार है, देखिए मैं समझता हूँ ये गद्दारी का लफ्ज़ जो है सियासत में जो है ना हमें इस्तेमाल नहीं कर रही। देखिए हर कोई जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है। किसी को आप किसी पे आप इस तरह जो है ना एक लेबल नहीं लगा सकते। देखिए इस तरह जैसे इन्होंने अभी कहा है कि नवाज शरीफ के बारे में क्या, मैं ये कह दूं कि इमरान खान ने जो मोदी का इलेक्शन था उसने कहा था कि मोदी इलेक्शन जीत जाए तो खेती के लिए फायदेमंद होगा। हाँ। क्या वो मैं कहूँ कि कहते मैंने तो अच्छे जेस्चर के अंदर वो अभी मैं कहूँ कि वो गद्दार है। कश्मीर का आप ले लें। हाँ। कश्मीर उनको आपने तोहफे में दे दिया, मैं कहूँ इमरान खान हमारा गद्दार है। देखिए इस तरीके से ये और ये नैरेटिव ये खुद बिल्ड कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। दे आर द वन हु आर बिल्डिंग दिस नैरेटिव एंड दे आर इम्पोजिंग इट ऑन पब्लिक बिकॉज उनको और दिखाने की कुछ है नहीं, ये कौम को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी खतरनाक सियासत की तरफ चल पड़े। जिस तरह अभी जहांगीर खान ज़्यादा कह रहे हैं और अवैस साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप लोग डिवाइड कर रहे हैं। फौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह रहे हैं कि सियासी लीडरशिप आपस में बैठकर बात करे। अब सिचुएशन ये है कि आप लोग आपस में बैठकर बात नहीं कर रहे। जब आप लोग बात नहीं कर रहे तो सारी वो जो सियासत है वो अब सड़कों की तरफ और जलसे जुलूसों की तरफ आ रही है, जिसकी तरफ दोनों साइड पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। राज साहब अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए एक चीज तो ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है ना, ये सिर्फ उनका बयानिया है।
हम कतन ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम लीग के तमाम लोग इसी लाइन पे सोचते हैं, और स्पेशली पीपल्स पार्टी की तो बिल्कुल लाइन ही अलग है। अगर वो किसी एक कॉमन एजेंडे पे इकट्ठे हो रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को यह हक है कि वो एक जदोजहद करें, पॉलिटिकल जदोजहद करें, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो अपने जो आपके कौमी इदारे हैं उन पे तनकीद शुरू कर दें, और वो भी बाहर बैठ के। तो उनके बयानी में खतरनाक बात सिर्फ ये है कि वो कौमी इदारे पे तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई पे तनकीद करना उनका हक है, वज़ीर आज़म पे भी तनकीद करना उनका हक है, एक पॉलिटिकल ये प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना कम से कम बयानिया सीधा कर लें, और ये बयानिया ही उनको मुतनाज़ कर रहा है, ना सिर्फ हम तो ज़ाहिर है उसको सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोगों की नज़रों में भी उनको मुतनाज़ करेगा ये। ओके, ठीक है व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और जब हम ब्रेक से वापस हैं तो अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। और ये आज ज़रूर हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या किसी को गद्दार कहना या कोई किसी का एजेंट है, ये किस हद तक पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ बेरेबल है हमारे लिए और हमारे से आइंदा आने वाली नस्ल के लिए। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अवैस भाई, आपकी तरफ आता हूं। 11 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा है जी ऑल ऑपोजिशन का, और 16 को क्वेटा के अंदर है, और बावसूख जराए से मुझे पता चल रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे होने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे जी? देखिए जी, ये बात तो आप कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी पॉलिटिकल जलसे में या रैली से बैक ऑफ करेगी, और स्पेशली वो जलसा या रैली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहनत हो, उसके मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस वक्त इस मुल्क की हालत में जो सारी पार्टियों को इकट्ठा किया, और अगर ये कहना, बहस करना कि हम उससे पीछे जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। देखिए, मैं इस चीज का भी रिस्पॉन्ड करूं कि थोड़ी देर पहले वो लफ्ज आ रहा था गद्दारी का, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इस पे कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अल्फाज कुछ नए नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है तब से ये फतवे हमारे ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से हमारे लीडरशिप के ऊपर लगाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जिसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए जानों का नजराना भी पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जो आज इस मुल्क के पास सबसे बड़ी चीज है, एटम बम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमारे शहीद कायद जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए उन्होंने मेहनत की, उन्होंने ये पाकिस्तान के तोहफा दिया। अब इस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो फोर्स है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ चीजों से पीछे हट जाएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम रैलीज में जाएंगे, हम जलसों में भी जाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन 100% होगी हर जगह। बस मैंने आपसे कंफर्मेशन ले लिया क्योंकि मुझे कहीं से पता चल रहा था कि काफी प्रेशर है। अच्छा जहांगीर साहब, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आता हूं। हुकूमत कहती है कि डेडलॉक है क्योंकि आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो रियासती इदारों के खिलाफ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए काजी साहब, ये इन्होंने खुद, जैसे अभी मैंने पहले कहा था, ये खुद नैरेटिव बना के जो है ना उसको जो है ना अवाम में जो है ना वो फैला रहे हैं। हमारा हम देखें, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे एसेट हैं। इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। हम क्यों इंस्टीट्यूशन के खिलाफ? हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे। देखें, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि एक तो जो है ना पब्लिक मैंडेट का एहतराम किया जाए, नंबर 1। ठीक है। और दूसरा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो पाकिस्तान का आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक वो ऑपरेट करे। ये हम भी कहते हैं, ये मेरे ख्याल में 22 करोड़ अवाम भी कहते होंगे, ये राजा साहब भी कहते होंगे, ये शाहजी भी कहते होंगे। इस पे मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ये नैरेटिव है। ठीक है। तो ये जो पीटीआई की हुकूमत है, ये खुद एक नैरेटिव बना के जो है ना उसको कौम पे मुसरत करती है। ये इनकी जो है ना अपना सियासत है, जो कि जो है ना एक बड़ी नेगेटिव और डेंजरस सियासत ये कर रहे हैं। राज साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, नवाज शरीफ साहब ने 3 तकरीरें की, हैट्रिक हुई, और पैमरा ने उनका कहा कि जी अब ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट कुछ थोड़ी सी शेडी लग रही थी क्योंकि उनका ट्रस्ट डेफिसिट का आसिफ अली जरदारी साहब के लिए था। नवाज शरीफ साहब की तकरीरों के प्रेशर में आकर अब उनको कह दिया गया कि वो नहीं होंगे। अगर सिर्फ तकरीरों से ही हुकूमत परेशान हो जाएगी तो फिर आगे तो अभी ये जलसे जो होने जा रहे हैं क्वेटा के अंदर और गुजरांवाला में, इसमें क्या करेंगे जी आप लोग?
देखें, मैंने पहले भी अर्ज की ना कि जिस तरह खानजादा साहब हैं, इनका जो एक बैकग्राउंड है, इन लोगों की तो किसी को शक नहीं है इनके पेट्रियोटिक होने पे। मियां साहब के भी हम उनको हमेशा, मैं तो 90s से उनकी पॉलिटिक्स समझता हूँ, और जिन लाइंस पे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स को डीपली समझते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि ये किसकी लाइन लेते हैं और किस तरफ चल रहे हैं। लेकिन हमने कभी उन पे गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया। ठीक है कि इमेच्योर लोग ऐसी बातें जरूर करते होते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आजकल जो वो तकारीर कर रहे हैं वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। हमने तो उनके मुंह में कोई बात नहीं डाली, उनके मुंह में जो बातें वो कर रहे हैं वो उन्होंने खुद की हैं, और उसके नतीजे में ये बातें क्लैरिफाई हो रही हैं लोगों को। एक तो ये चीज है। ठीक है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की इन्होंने बात की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबूत दिया अपना पैट्रियटिज्म का। चाहे वो इवन जरदारी साहब ने जब बीबी की शहादत के बाद मौका आया तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो मेरा भी यही ख्याल है कि किसी पे इल्जाम ये नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब आप गुफ्तगू करते हैं, और आप जो मियां साहब आजकल जिन लाइंस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वो ना करें, और ना मुस्लिम लीग की लीडरशिप। ठीक, तो ये बात है। एक छोटी सी बात अपने भाई से पूछूंगा कि अगर मियां साहब के नैरेटिव पे इतना ही एतराज है आप लोगों को, और आप इमेच्योर लोग कह रहे हैं, तो वो इमेच्योर लोग तो आपके रैंक्स में हैं जो ये कह रहे हैं कि मियां साहब किसी और का नैरेटिव बोल रहे हैं। अगर मियां साहब का अब नैरेटिव खराब है और आपको लगता है कि वो मोदी के नैरेटिव पे चल रहे हैं, तो उस वक्त मियां साहब का नैरेटिव सही था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट को ब्रीफ किया था कि उनकी तबीयत वाकई खराब है और उनको बाहर जाना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए। अवैस भाई, वो तो कहते हैं कि हमारे साथ हैंड हो गया है, वो तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे साथ हैंड हो गया इस चीज को लेकर। पाकिस्तान अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप दोनों बोलेंगे ना तो आवाज नहीं आएगी। एक काइंडली मैं थोड़ा सा चलूं, मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, मियां साहब की अब तकरीरों पे सबको एतराज है। मैं बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि हमारे मुल्क के किसी भी इदारे को हमें बहस में नहीं लेना चाहिए, हमें बहस में नहीं लाना चाहिए। और अगर आप देखें तो ये किसने स्टार्ट किया, ये किसने बयान दिया कि चीफ साहब मुझसे मिल के गए थे, मुझसे पूछ के गए थे। क्या ये वजीर आजम साहब को ऐसे बयान देने चाहिए? क्या वजीर आजम पाकिस्तान को, इदारों को इस तरह एक्सपोज करना चाहिए? देखिए, माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत सी बातें मुझे करने के लिए। लेकिन फरमान आला जारी क्यों हुआ? फरमान आला जारी हो गया, देखें पॉलिटिकल चीज चल रही है। एपीसी आप लोगों की महंगाई के खिलाफ है। आप लोगों ने जो इस मुल्क के लिए किया है, मुल्क को जिस नहज पे आप ले आए, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो हमारा पॉलिटिकल राइट है। सिर्फ किसी की स्पीच से आप लोग इतना डर गए हैं, आपके रैंक्स में खलबली मच गई है, आपके मुख्तलिफ वज़रा जो है वो मुख्तलिफ एंगल से। अवैस भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट रह गया है जी, मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट रह गया। मैं जहांगीर के पास चला जाऊं। जहांगीर, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर की वजह से काफी प्रेशर बन गया, चाहते हुए ना चाहते हुए ऑपोजिशन पे और हुकूमत दोनों पर आ गया। एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा, जज अरशद मलिक साहब का बिल्कुल कहा जाता है कि उनको डिसमिस कर दिया, सैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, उनका डिसीजन अभी तक कंटिन्यू है। क्यों नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ रिट पिटिशन करती जी, चैलेंज करती इस डिसीजन को? देखिए साहब, जो अरशद मलिक की बात है, ये मैं ख्याल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा कि एक कंट्रोवर्शियल जज को आपने हटा दिया, बट डिसीजन स्टैंड कर रही है। और तो जाते क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट? हमारे पास ऑप्शन है, हमारी लीगल टीम है, वो उसको एनालाइज कर रही होगी, और वक्त आने पे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। वो हमारा आईनी हक है। उधर हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाके जो है ना हम अपील कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं अगर गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ और हुआ, क्योंकि हुकूमत का मूड कुछ ऐसा ही है? देखिए क्या साहब, इस वक्त जो आवाम है ना वो तंग आ गई है, जो है ना बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लाकानूनियत बढ़ गई है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। नवाज शरीफ ने हमें वे फॉरवर्ड दे दिया। नवाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं, नीचे बाकी कैदीन आ जाते हैं, राना साहब हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, वो होते हैं, उसके नीचे और अपना क़यादत आ जाती है। पर ये जो भी जो टीडीएम का है, ये जो हमने निकलना है, ये इंशाल्लाह भी हम निकलेंगे, और हम निकल रहे हैं अवाम के लिए। राजा साहब, मुझे लास्ट कमेंट आपका चाहिए, मुझे बताइएगा। अवैस भाई, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मुझे शॉर्टली बताइएगा, ये जो डेडलॉक है आप और ऑपोजिशन के दरमियान, आप जैसे लोग, अवैस साहब जैसे लोग, मेरे जहांगीर खान ज़ादा जैसे लोग, आप लोग क्यों नहीं, व्हाई नॉट यू गाइज लीड फ्रॉम फ्रंट और इश्यूज को रिजॉल्व करें? कहीं पर कोई मंतकी इंजाम तक तो चीजें पहुंचे ना। राजा यासिर, बड़ी सर सिंपल सी बात है, इनको मुकम्मल एहतजाज का हक है, अवाम को मोबिलाइज करें, जरूर करें, सिर्फ इदारों पे बात करना छोड़ दें।
नंबर 2 जो केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं करप्शन के, उनको फेस करें। अगर ये बरी होते हैं 100 बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, दोबारा आके सियासत ज्वाइन करें। हमारा तो इनके से कोई जाती इख्तलाफ ही नहीं है। इनका तो प्रॉब्लम है करप्शन के केसेस ये खत्म कराना चाहते हैं, जो है वो हम कर नहीं सकते। ये हमारे क्योंकि ये हमारे अपने हम कहीं नहीं नैरेटिव के खिलाफ हो जाएंगे, जाएगा। इस मुल्क को और छोड़ के दूसरा कहीं नहीं ये जाएंगे। फौज को इधर ही बीच फेस में करेंगे। अवैस भाई मेरा ठीक, अवैस भाई थैंक यू वेरी मच जी। सैयद अवैस कादिर शाह साहब, वेरी सॉरी जी, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। राजा यासिर हमायूं, जहांगीर खान ज़ादा, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।